नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MB किस्से कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भारत में जितने भी शासक, महाराजा, वीर योद्धा रहे हैं उन सबकी जीवनी का वीडियो अपलोड करता हूं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों अखंड भारत के सम्राट राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 350-295 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट थे, जिन्होंने मगध में स्थित एक भौगोलिक रूप से व्यापक राज्य का विस्तार किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार एक ऐसे साम्राज्य के रूप में हुआ जो 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक उनके पोते अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त के समय में मौजूद राजनीतिक गठन की प्रकृति निश्चय नहीं है। मौर्य साम्राज्य एक ढीला ढाला साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों का एकजुट करने वाले पहले राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के संरक्षण में राजकीय सिद्धांतों के आधार पर एक नया साम्राज्य बनाया। यह एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने अंतिम वर्षों में एक तपस्वी जीवनी के लिए इसे त्यागने तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सत्ता के अपने समेकन से पहले सिकंदर महान ने 324 ईसा पूर्व में अपने अभियान को छोड़ने से पहले उत्तर पश्चिम भारतीय महाद्वीप में आक्रमण किया था। एक अन्य बड़े साम्राज्य का सामना करने की संभावना के कारण, एक विद्रोह के कारण, संभवतः नंद साम्राज्य, चंद्रगुप्त ने दक्षिण एशिया में सिकंदर के साम्राज्य से नियुक्त या गठित किए गए नंद साम्राज्य और ग्रीक छत्रपदों दोनों को हराया और जीत लिया। वह पाटलिपुत्र मगध में केंद्रित नंद साम्राज्य को जीतने के लिए निकल पड़े। बाद में चंद्रगुप्त ने विस्तार किया और अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर लिया, जहां सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस निकेटर द्वारा उनका सामना किया गया था। युद्ध के 2 वर्षों बाद चंद्रगुप्त को संघर्ष में ऊपरी हाथ प्राप्त करने और हिंदू कुश तक के छत्रपदों पर कब्जा करने के लिए माना जाता था। युद्ध में लंबा खींचने के बजाय दोनों पक्षों ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस प्रथम निकेटर की बेटी हेलेना के बीच एक विवाह संधि पर समझौता किया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूरे भारतीय महाद्वीप में फैला हुआ था, जो आधुनिक दिन बंगाल से अफगानिस्तान तक पूरे भारत में फैला हुआ था। उत्तर भारत से लेकर के मध्य और दक्षिण भारत में प्रवेश कर रहा था। समकालीन ग्रीक प्रमाणों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने वैदिक ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म के एक प्राचीन रूप से जुड़े जानवरों की बलि देने के संस्कार करना नहीं छोड़ा। वह शिकार करने और अन्यथा अहिंसा के जैन अभ्यास या जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा से दूर जीवन जीने में प्रसन्न था। चंद्रगुप्त के शासनकाल और मौर्य साम्राज्य ने आर्थिक समृद्धि, सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सहिष्णुता के युग की स्थापना की। उसके दायरे और उसके वंशजों के साम्राज्य में कई धर्म फले फूले। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविका ने वैदिक और ब्राह्मणवादी परंपराओं के साथ साथ प्रमुखता प्राप्त की और पारसी धर्म और ग्रीक देवता जैसे अल्पसंख्यक धर्मों का सम्मान किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक स्मारक चंद्रगिरी पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी के भौगोलिक शिलालेख के साथ मौजूद है। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में किया गया है, हालांकि वे विस्तार में काफ़ी भिन्न हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन करने के लिए ऐतिहासिक स्रोत विस्तार से काफ़ी भिन्न है। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व और मृत्यु लगभग 295 ईसा पूर्व में हुई थी। कालानुक्रमिक क्रम में उनके मुख्य जीवनी स्रोत हैं ग्रीक और रोमन स्रोत, जो सबसे पुराने जीवित अभिलेख हैं, जिनमें चंद्रगुप्त या उनसे संबंधित परिस्थितियों का उल्लेख है। पुराण और अस्तशास्त्र जैसे हिंदू ग्रंथ बाद में रचित हिंदू स्रोतों में विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र के भ्रक्ता मंजरी में किंवदंतियां शामिल हैं। बौद्ध स्रोत वे हैं जो 4वीं शताब्दी या उसके बाद के, जिनमें श्रीलंका, पाली ग्रंथ, दीपवंश, महावंश, महावंश टीका और महाबोधि वंश शामिल हैं।
श्रवणबेलगोला में 7वीं से 10वीं शताब्दी के जैन शिलालेख ये विद्वानों के साथ साथ श्वेतांबर जैन परंपरा द्वारा विवादित हैं। हालांकि हेमचंद द्वारा 12वीं शताब्दी का दिगंबर पाठ परिशिष्ट पर्व चंद्रगुप्त की संपूर्ण कथा का मुख्य और प्रारंभिक जैन स्रोत है। चंद्रगुप्त की मृत्यु के लगभग 1400 साल बाद इसे लिखा गया था। सर्ग 8 श्लोक 170 से 469 चंद्रगुप्त की कथा और उन पर चाणक्य के प्रभाव का वर्णन करता है। और ये कहा गया है कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जन्म का उल्लेख नहीं है। प्लूटार्क का दावा है कि भारत पर बाद के आक्रमण 336 और 325 ईसा पूर्व के दौरान सिकंदर से मिलने के समय वह एक युवा व्यक्ति था। प्लूटार्क खाते को सही मानते हैं। रायचौधरी ने 1923 में प्रस्तावित किया कि चंद्रगुप्त का जन्म 350 ईसा पूर्व के बाद हुआ होगा। अन्य ग्रीकों रोमन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की मृत्यु के बाद ग्रीक भारतीय राज्यपालों पर हमला किया। निकेटर ने वर्षों बाद चंद्रगुप्त के साथ एक संधि में प्रवेश किया। ग्रंथों में चंद्रगुप्त के शासनकाल की शुरुआती या समाप्ति वर्ष शामिल नहीं है। प्रारंभिक जीवन जो कहते हैं कि मध्यकालीन टीकाकार चंद्रगुप्त को नंदा की पत्नियों में से एक, मुरा नाम की पत्नियों में से एक का पुत्र माना जाता है और अन्य स्रोत मुरा को राजा की उपपत्नी के रूप में वर्णित करते हैं। कश्मीरी हिंदू परंपरा के 11वीं शताब्दी के ग्रंथों के अनुसार कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी के अनुसार नंद वंश बहुत छोटा था। चंद्रगुप्त पूर्वा नंद के पुत्र थे जो अयोध्या में स्थित पुरानी नंदा थे। हिंदू स्रोतों में सामान्य विषय यह है कि चंद्रगुप्त एक विनम्र पृष्ठभूमि से आए थे और चाणक्य के साथ वह एक धार्मिक राजा के रूप में उभरे जो उनकी प्रजा से प्यार करता था। चंद्रगुप्त चाणक्य से कैसे मिले, इसके बारे में बौद्ध और हिंदू स्रोत अलग अलग संस्करण प्रस्तुत करते हैं। मोटे तौर पर वे युवा चंद्रगुप्त का एक शाही दरबार का एक नकली खेल बनाने का उल्लेख करते हैं जिसे उन्होंने और उनके चरवाहे दोस्तों ने विंझा वन के पास खेला था। चाणक्य ने उसे दूसरों को आदेश देते देखा, उसे शिकारी से खरीदता और चंद्रगुप्त को गोद ले लिया। चाणक्य ने उन्हें वेद, सैन्य कला, कानून और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए तक्षशिला में पढ़ाया और भर्ती कराया। तक्षशिला के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य भारत की पूरी मगध साम्राज्य की राजधानी और ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र पाटलिपुत्र चले गए। वे हिंदी स्रोतों के अनुसार वहां नंदा से मिले और पाली भाषा के बौद्ध स्रोतों के अनुसार धाना नंदा से मिले। चंद्रगुप्त नंद सेना के एक कमांडर बने, लेकिन जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंद राजा को नाराज कर दिया जिन्होंने उनके वध का आदेश दिया। एक वैकल्पिक संस्करण में कहा गया है कि चाणक्य द्वारा सार्वजनिक रूप से नंद राजा का अपमान किया गया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य बच गए और विद्रोही बन गए जिन्होंने नंद राजा को सत्ता से हटाने की योजना बनाई। और मुद्रा राक्षस में यह भी कहा गया है कि चाणक्य ने राजा द्वारा अपमानित महसूस करने के बाद नंद वंश को नष्ट करने की शपथ ली। जस्टिन के रोमन पाठ में कुछ चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख है जिसमें सेंड्राकोटस शामिल थे और इन किंवदंतियों को उनके भाग्य के संकेत और अंश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहली घटना में जब चंद्रगुप्त नंद्रम से भागकर सो रहा था तो एक बड़ा शेर उसके पास आया, उसे चाटा फिर चला गया। दूसरी घटना में चंद्रगुप्त सिकंदर के सेनापतियों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। एक विशाल जंगली हाथी उसके पास आया और खुद को उसका घोड़ा बनने की पेशकश की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।